जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि भिन्न का टॉपिक था, भिन्न दशमलव भिन्न से। तो दशमलव भिन्न का जो टॉपिक था वो टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक कल मैं बता दिया था कि दशमलव भिन्न को अगर साधारण भिन्न को चेंज करना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना है या फिर साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में चेंज करना है, ठीक है, या फिर दशमलव में कोई भी संख्या दी है तो उसको किस प्रकार से चेंज करना है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं कल कंप्लीट कर दिया था। बेसिक चीजें कल कंप्लीट हो गई थी। आज जो कि मैं बताना वाला हूँ भिन्न का जोड़ और घटाव पर आधारित, भिन्न का जो है जोड़ और घटाव पर आधारित बताने वाला हूँ। देख लीजिए कि इसमें से भिन्न से जोड़ घटाव पर आधारित किस प्रकार से आएगा। और एक बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ ऑफलाइन इंडियन आर्मी और एमपी पुलिस का बैच प्रारंभ है। जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं और इच्छुक है तैयारी करने के लिए, मेरा ये स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर जल्द से जल्द आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखे लेते हैं भिन्न के जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसमें देख लेते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, ये क्या बोलता है? बराबर है। क्या है? बराबर है। ये संख्या दी है। अब इस संख्या को मुझे अगर निकालना हो भिन्न से, हम किस प्रकार से कर सकते हैं? उस सवाल को अगर आपसे आता है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सवाल आता है तो आप सवाल को देखकर भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखे लेते हैं जो हमारी संख्या लिखी हुई है। क्या? जो हमारी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है 1, हम 1 को प्लस कर लेंगे, ये भी हमारी संख्या 111 प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे मेरी संख्या क्या दी हुई है? 1111, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस का चिन्ह लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और गुणे हमारी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। गुणे में 4 क्यों होगा? क्योंकि हमारी संख्या कितनी संख्याएं प्लस हो रही हैं? 4 संख्या प्लस होगी। जितनी संख्या प्लस होगी उतनी हमारी गुणे में जाएगी, ठीक है। अब उस संख्या को कर दिए। अब यहाँ पे मेरी संख्या सब प्लस हो जाएंगी तो क्या बचेंगी? 1 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी और 4 हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 तो हमारा 3 हो गया। 1 2 तो हमारा क्या होगा? 2 हो गया। और एक बचा सिंगल, एक बचा, 1 हो गया, ठीक है। प्लस दिया है 1/2 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, तो हमारी संख्या हो जाएगी 1234 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1236। कितना आ जाएगा? 1236। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सही तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी जोड़ घटाव गुणा पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दिया हुआ है इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/10 प्लस 1/32। अब इस संख्या को मुझे निकालना है। अगर मैं इस सभी संख्याओं का एलसीएम लूंगा तो मुझे करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसका सबसे साधारण सिंपल सा सवाल है। इसको अगर हम सिंपल तरीके से करेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे, हमें ये पता करना है कि 120 1/20 कैसे आता है। 1/20 मुझे पता कर लेना है। तो देख लेते हैं इसको अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 1/20 दिया है तो कितना आता है? 4 पंचा 20, यानी 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। अगर मैं इस संख्या को निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 × 20 हो गया। और कितना आ जाएगा? 5 × 5 माइनस 4 × 4 यानी कि 1/20। जो हमारी यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 1/20, तो हमारी जो यहाँ पे ये 1/4 1/5 माइनस में लिखा हुआ है, ये संख्या हमारी सही है। यानी कि इसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ? 1/4 माइनस 1/5। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह कर लेंगे। इसी तरीके से 5 × 30 होता है तो हमारी संख्या आ जाएगी 1/5 माइनस 1/6। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 1/42 को हम कर सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, यानी हमारी संख्या वही लिखी है।
फिर कर सकते हैं प्लस कितना दिया 56, तो हमारा आ जाएगा 7 माइनस 1/8, 7 8 56। अब हमारे यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा 1/8 माइनस 1/9, 9 8 72। अब यहाँ पे हो जाएगी हमारी संख्या प्लस का चिन्ह 1/9 माइनस 1/10, तो 10 नहीं है 90 हो गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा तो 1/, संख्या आएगी 10 माइनस 1/11, 11 दाहम 110, यहाँ प्लस का चिन्ह 1/11 माइनस 1/12, ये संख्या हो गई। यानी जो हमारी ये संख्या आप देखते होंगे तो जो संख्या लगी हुई है सेम संख्या लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि 4 5 20, 5 6 30, 7 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 दाम 90, 10 11 110 और 11 बरहम 132, ठीक है, ये संख्या हो गई। अब इस संख्या पे जो हमारी प्लस वाली संख्या है, प्लस माइनस वाली सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस की संख्या कट जाएंगी, क्या होंगी, प्लस माइनस की संख्या हमारी क्या होंगी, कट जाएंगी। तो ये वाली संख्या हमारी पूरी की पूरी क्या होंगी, कट जाएंगी। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी उससे दो ही संख्या बचती है, 1/4 माइनस 1/12, एक इधर की संख्या बचती है उधर की संख्या बचती है, तो 1/4 माइनस 1/12 हो गया। तो इस संख्या क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, 12 एलसीएम आएगा, तो 4 तिहाई 12, 3 हो गया और 12 1 कम 12 यानी कि 1 हो गया, तो 2 कितना आ गया 12, 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12, 1/6 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को हम निकालेंगे। अगर आपको इस सवाल में कोई भी डाउट हो, अब आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सवाल दिया हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो आपका चाहे यहाँ तक दिया हो 56 तक दिया हो तो आप निकाल सकते हैं, या फिर आपका यहाँ 90 तक दिया हो, 132 तक दिया हो, या फिर 100 आगे और संख्या दी हो तो और आगे संख्या दी हो तो और आगे कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से दिया हो तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तब इसी में देखे लेते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से देगा उसको देखे लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको, कोई भी सवाल होगा बहुत शानदार तरीके से देख लेते हैं। इसमें सवाल क्या दिया है, नेक्स्ट जो सवाल दिया हुआ है इसमें बोला है 1 + 1/2 कोष्टक 1 + 1/4 कोष्टक 1 + 1/6 कोष्टक 1 + 1/8 कोष्टक 1 - 1/3 कोष्टक 1 - 1/5 कोष्टक 1 - 1/7 कोष्टक बराबर 1 + 1/x हो तो x का मान क्या होगा। x का मान कुछ है, सेम प्रोसेस कर लेंगे कि सेम इसको अगर मैं करूंगा तो किस प्रकार से संख्या निकलेगी, ठीक है। 2 1 कम 2, 2 1 3, कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगी संख्या 3/2, ठीक है। गुणे के चिन्ह कोई चिन्ह गुणे के चिन्ह हो जाएगा, 4 1 कम 4 1 5, 5/4 गुणे 6 1 कम 6 1 7, 7/6 गुणे 8 1 कम 8 1 9, 9/8 गुणे के चिन्ह हो जाएगा, 3 1 कम 3 माइनस हो जाएगा 1 तो कितना हो जाएगा 2/3 हो गया, गुणे के चिन्ह हो जाएगा, 5 1 कम 5 तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 कम 4, 4/5 गुणे 7 1 कम 7 तो 6/7, ये संख्या हो गई। बराबर दिया है 1 + 1/x, x का मान मुझे बताना है, ठीक है। उस संख्या को मैं सेम रखा रहने दूंगा, x का मान मुझे बताना है। तो अब इस संख्या में देखे लेते ये संख्या हमारी क्या कौन सी कटेगी, ठीक है। अगर ये संख्या देख लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से 2 काट दिए, 4 से 4 काट दिए, 6 से 6 काट दिए, ठीक, 3 से 3 काट दिए, 5 से 5 काट दिए, 7 से 7 काट दिए। अब जो हमारी संख्या बची है तो 9/8 और बराबर 1 + 1/x बची है, क्या बची है 9/8
बराबर 1 प्लस 1 बटे x बची है। इस संख्या को अगर मैं करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 प्लस 1 बटे 8 बराबर 1 प्लस 1 बटे x। ठीक है, क्योंकि 8 कम 8 9 9 बटे 8 ही वही संख्या लिखी है। अब ये दोनों संख्या हमारी कट जाएगी तो हमारी x बराबर जो संख्या बचेगी वो आ जाएगी मेरी क्या 8। x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं कट जाएंगी। आप क्वेश्चन को देख लीजिए किस प्रकार से हल किया हुआ है, आपको इसी प्रकार से हल इसका निकालना हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अब देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है इसमें 2 माइनस 1/3 कोष्टक 2 माइनस 1/3 2 माइनस 1/3 कोष्टक 2 माइनस 3/5 2 माइनस 5/7 डैश डैश 2 माइनस 997/999। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस संख्या को मुझे निकालना है। सेम प्रोसेस है, अगर आपको ये चाहे अनंत तक दी हो, कहीं तक जो संख्या दी होगी उसको निकाल लेंगे। चाहे 8 तक दी हो, 10 तक दी हो, कोई भी संख्या दी होगी उसको हम बहुत ही शानदार तरीके से निकालेंगे। और देखे लेते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। 3 दूना 6 और 6 में क्या तो कितना आ जाएगा 5/3। 5/3 हो गया, गुणे के चिन्ह। 5 दूना 10, 10 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/5 गुणे 7 दूना 14, 7 दूनी 14 और 14 में 5 के कितना आ जाएगा 9, 9 बटे कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये दिया हुआ है। अब 7 आ गया। अब अगली संख्या जो डैश डैश पर जाएगी इसका हम इसमें गुणा कर देंगे और 997 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी 1001/999 आएगी। क्या आएगी, आप इसका गुणा कर लीजिएगा इसमें और 997 आप इसको माइनस कर दीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो मैं ही गुणा करके बता देता हूँ। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 कि 9 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। हमें माइनस करना है 997/999। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो 8 है, जैसे 7 दिया है जिससे माइनस करेंगे तो 8 में 7 के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, ये 1001/999। ये संख्या आ गई मेरी, आगे भी नहीं आ गई। इस प्रकार से सभी संख्याओं के यहाँ से लेके डैश डैश दिया हुआ है अनंत तक अगर मैं करूंगा तो ये संख्या आएगी। तो देख लीजिए संख्या हमारी कट कहाँ रही है। हमारी संख्या ऊपर से नीचे कट रही है। क्या कर रही है, ऊपर से नीचे कट रही है। तो ये संख्या कट गई इससे, ये संख्या कट गई इससे, ये संख्या कट गई इससे। अब ये संख्या इससे कटेगी, ये संख्या इससे, ये संख्या इससे। अगर इसी प्रकार से जाते जाते ऊपर से नीचे हमारी संख्या कट जाएगी तो हमारे पास संख्या क्या बची 1001/3। हमारा 1001/3 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, किसी को अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। अगर कहीं से किसी भी प्रकार का डाउट हो इस सवाल में तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन को किस प्रकार देख लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से बोला है 3/4 5/2 8/3 7/5 और 2/3 परिमाण के अनुसार अवरोही क्रम में भिन्न को व्यवस्थित करें। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझा देता हूँ। इसमें मैं आपको एक ही सवाल से मैं आपको 4 चीजें खत्म करूंगा। जैसे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखे देता हूँ। यहाँ पे जो मैं संख्या बोलूंगा तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो निकल के आएगी बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या,
तीसरा जो निकल के आएगा वो आएगा अवरोही क्रम, और इसके बाद जो निकल के आएगा तो आरोही क्रम। ठीक है, बड़ी संख्या बताना है, छोटी संख्या बताना है, अवरोही क्रम बताना है और आरोही क्रम बताना है, जो कि भिन्न में ये चारों चीजें हैं। किसमें है? भिन्न में चारों चीजें हैं। आपको बता दूं, अवरोही यानी बड़ी संख्या, यानी कि हमारी जो संख्या जाती है तो छोटे से बड़े में जाती है। क्या जाती है? बड़े से, पहले बड़ी होती है फिर छोटी संख्या होती है। जो मेरी चिन्ह निकल के आएगा, हमारा चिन्ह क्या आ जाएगा? अवरोही में ये चिन्ह निकल के आएगा। आरोही से क्या आएगा? बड़े में, और आरोही में छोटे से बड़े में जाएगा। ये जो क्या बनेगा? ये चिन्ह बनेगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अभी के अभी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता हो तो देख लेते हैं। इसकी जो हम बात करते हैं, इसमें से अभी मुझे नहीं पता है कि कौन सी छोटी सी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी आरोही क्रम है, कौन सी अवरोही क्रम है। तो सबसे प्रथम जो हम इसमें करेंगे, सबसे प्रथम इस संख्या को क्या कर लेते हैं? हम भाग दे लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भाग दे लेते हैं। तो मैं जो संख्या ला लेता हूँ यहाँ पे 3 बटे कितना दिया है? 4 दिया है, और ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 8 बटे 3 हो जाएगा, 7 बटे 5 हो जाएगा, और 2 बटे कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, ये संख्या हो गई। अब मैं इस संख्या को इससे भाग दे लूंगा तो हमारी संख्या कितनी आएगी? 0.7 चौक 28। कितनी होगी? 7 चौक 28। पहले मैं एक एक बार लेके जाता हूँ, इकाई के अंक में देखे लेता हूँ संख्याएं क्या आती है, यानी कि हमारी एक संख्या से हम लोग बात क्या आती है, इसके बाद आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, 2 दूना 4, इसको सेम चलेगी। ये मेरी रुपए में आता है, ये मेरा पैसे में दशमलव बाद जो है तो पैसा आएगा, इसके बाद मेरा क्या आएगा कि पहले ना आएगा तो रुपए में आएगा। ठीक, इसका क्या करेंगे? 3 दूना 6, 2 2 दोनों में आ रहा है, तो इसको मैं एक एक बार और कर लेता हूँ। इसमें कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 5, 2 5 10। ठीक है, ये जो संख्या बच रही है 3 6 18, 2 बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव, और 0 लग जाएगा, तो जो 18 3, यानी कि हमारी संख्या कितनी बार गई? 3 दूना 6। हमारे पास 2 बचा, दशमलव लग गया तो 20 हो गया, 3 6 18, 6 बार गया। ठीक है, तो अभी करने की जरूरत नहीं है, अब हम आगे चलते हैं, इसमें से देखे लेते हैं। अब इस संख्या को अगर हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 5 एकम 5 जाएगा, दशमलव आ जाएगा। हमारी संख्या एक ही बार गई, इस संख्या को रखे रहने देते हैं, एक बार गई। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है हमारी 3 की, तो हमारे पास कितना जाएगा? 0.3 6 18। ठीक है, कितना? 0.3 6 18, और फिर हमारी संख्या आ जाएगी, कितना आ गया? 18, 2 3 6 18, यानी कि हमारी संख्या बार बार 6 6 आ रही है। ठीक है, इसमें से देखे लेते हैं कि जो सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखे लेते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, क्या करेंगे? सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न जो निकल के आएगी, सबसे बड़ी भिन्न इसमें से कौन सी दी हुई है? आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न जा रही है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या जा रही है? 2.6, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न जो हमारी है तो हमारी क्या है? 8/3 है। ठीक है, क्या है? 8/3 है, क्योंकि 2.5 जा रही है, ये हमारी जो जा रही है 2.6 जा रही है, यानी कि हमारी क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे छोटी भिन्न। किसमें आ जाते हैं? छोटी भिन्न में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न, इसकी जो सबसे छोटी भिन्न निकल के आएगी, तो हम देखे लेते हैं जो सबसे छोटी भिन्न हमारी निकल के आएगी, तो हमारी यहाँ पे क्या आ गई? 7 आ गई थी। लेकिन अब क्या होगा? जो संख्या आएगी, हमारी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न 2/3। क्या आएगी हमारी संख्या सबसे छोटी? 2/3 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई? 2/3 आ गई।
अब अगर इसी में बात करें, मैं क्या करता हूं, अब इसके बाद जो संख्या हम निकाल के लेके आएंगे, कौन सी, अवरोही, कौन सी, अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक, अब अवरोही क्रम में जो आएगी तो हम देख लेते हैं कि अवरोही क्रम में कौन सी आएगी। तो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 8/3, 8/3 सबसे बड़ी संख्या है। फिर इसके बाद जो छोटी होगी, इससे जो छोटी होगी, इससे छोटी जो संख्या है तो हमारी क्या है, 5/2, क्या होगी, 5/2। अब इससे भी छोटी जो संख्या होगी तो हमारी इससे भी छोटी संख्या जो जा रही है तो ये हो गई। अब इससे भी छोटी जो हमारी संख्या जा रही है तो क्या जा रही है, ये 7/5, क्या जा रही है, 7/5 जा रही है, 7/5 हो गया। अब इससे भी छोटी जो संख्या जा रही है, जो इससे छोटी संख्या जा रही है हमारी क्या जा रही है, इससे जो छोटी संख्या जा रही है तो क्या जा रही है, ये जा रही है 3/4, क्या जा रही है, 3/4, 3/4 हो गया। और जो सबसे छोटी संख्या जा रही है तो सबसे छोटी संख्या हमारी जा रही है 2/3, क्या जा रही है, 2/3। ये संख्या देख लिए आप। इसके बाद जो हमारी संख्या आ रही है, अब क्या बच रही है, आरोही क्रम। कौन सी संख्या बच रही है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। अब आरोही क्रम में लेके जाएंगे तो पीछे से उठा लेंगे संख्या, क्या उठा लेंगे, जो सबसे छोटी है 2/3, उससे बड़ी संख्या है 3/4, उससे बड़ी संख्या है 7/5, और अगर उससे बड़ी संख्या लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2, और अगर उससे बड़ी संख्या लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/3। इस प्रकार से हम इस संख्या को निकालेंगे। देख सकते हैं कि संख्या को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जो हम संख्या निकालेंगे, आप लोगों को पता होगा कि भिन्न अगर हम पढ़ेंगे तो भिन्न में आपको मैं सारी संख्याएं बता दिया। आप में इसी प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा, इस प्रकार से 4-4 करके ऑप्शन दिया रहेगा। एक ऑप्शन को आपको टिक करना है, ठीक है, एक ऑप्शन को। तो इसमें से जो संख्या निकाल के लेके जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह सवाल दिया रहेगा। ये जो क्वेश्चन दिए हैं तो क्वेश्चन में से हम इन संख्याओं को क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। भाग करने के बाद हम आपको हल करके बता दिया कि हल करना है तो बड़ी संख्या पूछ सकता है। अगर सवाल में बड़ी संख्या पूछता है तो 8/3 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 2/3 हो जाएगा। अगर अवरोही क्रम पूछता है, अगर अवरोही क्रम पूछता है, अवरोही, अब यानी क्या होता है, अब यानी बड़ा अक्षर क्या है, बड़ा अक्षर क्या पूछेगा, बड़ा, ठीक है। और छोटा, आरोही, आरोही यानी छोटा, यानी जो हमारा बड़े से छोटे में जाएगा, क्या जाएगा, बड़े से छोटे में। हमारा बड़ा 8/3 हो गया, 5/2 हो गया, फिर इससे छोटा 7/5 हो गया, फिर इससे छोटा 3/4 हो गया, फिर इससे छोटा 2/3। तो हमारा आरोही क्रम में क्या आएगा, पहले सबसे छोटा आएगा 2/3, फिर उससे बड़ा 3/4, फिर उससे बड़ा 7/5, उससे बड़ा 5/2, उससे बड़ा 8/3। इस प्रकार से इस संख्या का आंसर होगा। देख सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, भिन्न में, दशमलव में, अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि भिन्न के जो थे तो मैं भिन्न का कल ही में बेसिक चीजें में सब सारी चीजें मैं खत्म कर दिया था। आज जो भिन्न का दूसरा टाइप था, दूसरे टाइप में भी मैं आज आपको खत्म करके बता दिया क्या कैसे निकालना है संख्याएं, किस प्रकार से संख्या है, किस प्रकार से मुझे निकालना है। तो मैं आपको वर्गमूल और घनमूल का भी टॉपिक खत्म कर चुका हूँ, वर्गमूल और घनमूल का। तो मैं जो कल जो सवाल पढ़ाऊंगा तो वर्गमूल और घनमूल का जो मैं सवाल पढ़ाया हूँ, तो वर्गमूल का जो मैं बता दिया हूँ तो उसको निकालते किस प्रकार से वर्गमूल वो बताया हूँ, घनमूल किस प्रकार से निकालता है वो बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात आती है इसमें से इन दोनों के सवाल की, तो मैं आपको वर्गमूल और घनमूल का कल मैं सवाल भी खत्म कर दूंगा। जितने टाइप से सवाल होंगे मैं उन सारे टाइप को खत्म कर दूंगा, ठीक है। उन सारे टाइप को मैं बता दूंगा। आप क्या करिएगा, जैसे आपको भिन्न खोलिएगा, चैप्टर में जो बुक में आपके भिन्न होगा
तो ध्यान रखिएगा, भिन्न में आप कोई भी सवाल आप निकाल लीजिए, भिन्न का कोई भी सवाल बुक से निकाल लीजिए, आप हल करिए। अगर आपको किसी भी कहीं पर दिक्कत जाती है, या तो आपसे पूछ सकता है बड़ी संख्या या तो छोटी संख्या या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।